हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th के ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। परीक्षा में बच्चे प्रायः क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़कर आ जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। ज्यामिति का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करें कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो हम सबसे पहले बना दिए एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर। अब त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। अब देखिए, जब तीनों भुजा बराबर है तो कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या सिद्ध करना है हमें? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह पर कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर। इस भुजा की लंबाई, इसका मतलब हो गया कि ए है। इस भुजा की लंबाई क्या है? ए है। अब देखिए, लिखते हैं इसमें कि माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, जिसमें भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर क्या है? ए है। यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। अब देखिए, इसमें बनावट लिखते हैं। पहले लिख दीजिए, तो हमें सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है। अब इसमें बनावट में लिखते हैं कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एडी लंब डाला। शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एडी लंब डाला। शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एडी लंब डाला। ठीक है, लंब डाल दिए एडी। अब आइए त्रिभुज ए बी डी में, प्रमाण में त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में क्या क्या है? जब लंब डालेंगे तो यह कोण 90 डिग्री का, यानी कोण डी क्या हो गया? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, यह भुजा कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, यह क्या है? लंब हो गया। तो हम जानते हैं कि जिसमें क्या है, कोण डी बराबर 90 डिग्री है, अर्थात लंब बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर। जब लंब है, इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अब देखिए, लंब क्या है? एडी है, लिख सकते हैं लंब के जगह पर एडी। कर्ण क्या है? ए बी है, यानी ए बी स्क्वायर। घटाव आधार क्या है? बी डी है, बी डी के स्क्वायर। अब देखिए, ए बी कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर। अब घटाओ बी डी। अब बी डी के बारे में सोचिए, पूरा बी सी की लंबाई कितना है? ए। बी सी की लंबाई ए। जब हम किसी त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब खींचते हैं तब क्या होता है? आधार को समविभाजित करता है। क्या करता है? आधार को समविभाजित करता है, आधार को दो भागों में बांटता है।
दो भागों में बांटने का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए, तब ये आधा लंबाई हो गया, यह आधा लंबाई हो गया, एक आधा यहाँ, एक आधा यहाँ। एक आधा कहने का मतलब ए बटा दो। एक आधा कैसे लिखेंगे? ए बटा दो, यानी कि ए बाय टू, ये यहाँ से बी डी है, ए बाय टू क्या है? डी सी है, यानी ए बाय टू, बी डी की लंबाई कितना हो गया? ए बाय टू के होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बटा दो दूनी के चार, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हल करेंगे तब मिलेगा ए स्क्वायर यहाँ नीचे सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 4 गुने ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर ना, तो यहाँ कितना हो गया? 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो कितना हो गया? 3 ए स्क्वायर। ठीक, इतना बटा 4। अब देखिए जो रूट से बाहर निकलता है उसको निकाल दीजिए, तो यहाँ 3 रूट से बाहर नहीं निकलता है, रूट के अंदर रह गया। अब ए स्क्वायर है तो अंदर में स्क्वायर बाहर निकल करके केवल ए, इतना बटा 4 है, 4 बाहर निकल के कितना हो जाएगा? तो 2, 2 दूनी के 4, अंदर रूट के अंदर में 2 रहता है, बाहर निकल के 1। ठीक, रूट 3 बटा 2 ए, क्या हो गया? ए डी की लंबाई निकल गया, यानी कि यह लंब हो गया। तो मेरा कितना? रूट 3 बटा ए 2 ए, इतना इकाई। ठीक, अब देखिए कह क्या रहा है? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी की का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऐसे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब गौर कीजिए इस बात पर कि 1/2 इस त्रिभुज में आधार क्या हो गया? आधार हो गया बीसी। बीसी कितना है? ए गुने ऊंचाई, ऊंचाई है क्या? एडी। एडी कितना निकला? एडी निकल गया रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2 ए। ठीक, अब देखिए जब गुना करेंगे तो रूट 3 ऊपर में रूट 3 है, रूट 3 रह गया, नीचे में कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? रूट 3 बटा 4 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। हम लिख सकते हैं कि इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3 बटा 4 ए स्क्वायर। क्या हो गया? प्रमाणित। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एडीसी बराबर बीएसी है, तो सिद्ध करना है कि सीए बटा सी डी बराबर सीबी बटा सीए। देखने से तो टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत बहुत ही आसान है। वो कैसे? अब देखिए यहाँ एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है, इसका नाम हो गया तुम्हारा ए बी सी। अब ए बी सी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है, डी एक बिंदु है। ठीक, ऐसा बिंदु है कि ए डी सी यानी यह कोण बराबर बी ए सी यह कोण। ठीक, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज हो गया मेरा ए बी सी, और छोटा वाला त्रिभुज हो गया ए डी सी। अब इस त्रिभुज में एडीसी छोटा वाला त्रिभुज में यह कोण किसके बराबर है? बड़ा वाला त्रिभुज के बीएसी के बराबर, बीएसी के बराबर, यानी यह कोण बराबर यह कोण है। ठीक, देख लिए ना। अब इसको लिखते हैं हम। हाल लिखिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ मानने की आवश्यकता नहीं, चूंकि दिया हुआ है। त्रिभुज है जिसमें
जिसमें क्या है, कोण एडीसी, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। ठीक, अब देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि को सी ए बटा सी डी बराबर सी बी बटा सी ए। अब इसको भी जरा सा एक झलक देख लीजिए, सी ए बटा सी डी, सी ए या भुजा बटा सी डी छोटा त्रिभुज के लिए, या भुजा बड़ा त्रिभुज के लिए सी बी, बड़ा त्रिभुज के लिए सी बी, या भुजा बटा सी ए छोटा त्रिभुज के लिए सी ए। ठीक, अब यहां बड़ा त्रिभुज के लिए यह भुजा है, छोटा त्रिभुज के लिए यह भुजा है। अब आइए हल करते हैं, तो प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, यानी छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ए डी सी में क्या क्या यहां मिल रहा है, हमें दिया हुआ था कि यह कोण बराबर यह कोण, यानी कि कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी, बी ए सी बराबर ए डी सी, यानी यह कोण बराबर यह कोण दिया हुआ है ए डी सी। क्यों बराबर हुआ, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्या बराबर, यह कोण बराबर यह कोण हो गया। अब देखिए, यह कोण और यह कोण क्या है, दोनों त्रिभुज में एक ही कोण है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण है। यह कोण छोटा वाला त्रिभुज में भी आ गया, ठीक, और यह कोण बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया, यानी कि कोण बड़ा वाला त्रिभुज के नाम दे दीजिए ए सी डी बी, ए सी बी बराबर छोटा वाला त्रिभुज के लिए ए सी डी, ए सी डी क्यों बराबर हुआ, उभयनिष्ठ कोण होने से यह कोण दोनों त्रिभुज में शामिल है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी और छोटा वाला त्रिभुज में भी। क्यों बराबर हुआ, तो उभयनिष्ठ कोण होने से, उभयनिष्ठ कोण होने से। अब देखिए, जब उभयनिष्ठ कोण हो गया और क्या है, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, यानी कि दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तीसरा कोण अपने आप बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। क्यों समरूप हुआ, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप होता है तो हर तरह से बराबर, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सी ए बटा सी डी और सी बी बटा सी ए। अब इसको देख लीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी यानी कि सी ए है ना, बटा छोटा वाला त्रिभुज में सी डी, बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी बटा सी डी। ठीक, और देखिए छोटा वाला त्रिभुज में क्या है, सी बी, सी बड़ा वाला त्रिभुज में सी बी, ठीक, और छोटा वाला त्रिभुज में क्या हो गया, सी ए। ठीक, और एक त्रिभुज, एक भुजा और बराबर है, यानी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती, भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। अब एक भुजा क्या बच गया, एक भुजा बड़ा वाला त्रिभुज में बच गया, सी ए हो गया, सी ए हो गया है ना, सी बी हो गया, सी बी हो गया। अब बच गया ए बी, ए बी बटा छोटा त्रिभुज में क्या बच गया, बड़ा छोटा त्रिभुज में सी डी, यह भुजा हो गया, सी ए यह भुजा हो गया, बच गया ए डी। ठीक, अब भुजाएं समानुपाती हो गया, जब दो समरूप त्रिभुज हो गया तो भुजाएं क्या होगी,
समानुपाती। समानुपाती हमें आवश्यकता क्या है, मात्र इतना ही का, इसलिए हम कह सकते हैं कि CA बटा CD बराबर CB बटा CA प्रूव्ड। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो इसमें क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। क्या है इसमें, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर है। समद्विबाहु है यानी कि दो भुजा, यह भुजा और यह भुजा बराबर है। ठीक, यह भुजा और यह भुजा बराबर है। इसमें क्या है, नाम इसका है ABC जिसका कौन सी समकोण है, यह ध्यान देना। कौन सी क्या है, समकोण है। समकोण के मतलब लंब होना चाहिए ना, या 90 डिग्री बनना चाहिए। तो लंब रहेगा तब 90 डिग्री बनेगा। तब इस रेखा पर क्या है, लंब है, यह 90 डिग्री है। ठीक, लंब होने पर क्या 90 डिग्री कोण बना, तो 90 डिग्री है। कौन सी 90 डिग्री है यानी समकोण है। ठीक, तब C हो गया। अब लिख सकते हैं तो ABC या ABC। ठीक, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी एक कोण समकोण भी है और दो भुजा बराबर भी है। यानी कि यहाँ पर क्या बराबर रखे हैं हम, AC बराबर CB। AC बराबर CB रखे हैं, AC बराबर CB। ठीक, अब देखिए तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बहुत आसान है। हल में करते क्या है कि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस यही नियम लागू कर देना है। यहाँ क्या है, यहाँ पर यह लिखेंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करेंगे, कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या है, अब प्रमाण में लिख दीजिए। प्रमाण में लिखेंगे कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण। ठीक, तो यहाँ कर्ण क्या है, AB क्या है, कर्ण है। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक भुजा क्या है, AC और एक भुजा क्या है, BC। यानी AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि AC बराबर क्या है, BC है। तब हम यहाँ लिख देते हैं कि AC स्क्वायर और BC बराबर क्या है, BC बराबर क्या है, AC है। BC बराबर AC है, तो BC के जगह पर क्या लिख देते हैं, AC। ठीक, AC के स्क्वायर। ये क्यों बराबर हुआ, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चूंकि लिखेंगे AC बराबर BC। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर, केगो AC स्क्वायर, 2 AC स्क्वायर। ठीक, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही लाना था ना, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। क्या हो गया, प्रूव्ड। कितना आसान है। ठीक है, देखिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में यदि D समानांतर BC है और AD बराबर 4x माइनस 3, AE बराबर 8x माइनस 7 है, BD बराबर 3x माइनस 1 है और CE बराबर 5x माइनस 3 है, तो x का मान ज्ञात करें।
इसमें क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी समानांतर बीसी है। क्या है, डी समानांतर बीसी, यानी बीसी के समानांतर एक रेखा है जिसका नाम है डीई। यहाँ क्या है, बीसी के समानांतर एक रेखा है डीई। बीसी समानांतर डीई, बीसी के समानांतर क्या है, एक रेखा डी है। तो सबका मान दिया हुआ है कि AD बराबर 4x-3, AD बराबर 4x-3, AE, AE बराबर है दिया हुआ 8x-7, BD, BD दिया हुआ है 3x-1 और CE, C बराबर दिया हुआ है 5x-3। तब कह रहा है x का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें एक शर्त है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है कि जब एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समानांतर अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है तब भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। समानुपाती कहने का मतलब कि AD बटा DB AE बटा EC, यही समानुपातिकता हुआ। क्यों हुआ, जब BC समानांतर रहेगा D के, तब BC समानांतर रहेगा D का, तब क्या हो जाएगा, भुजाएं समानुपाती। भुजाएं समानुपाती कहने का मतलब AD बटा BD बराबर AE बटे EC। ठीक, अब देखिए DB लिखिए। अब यहां पर आके लिखेंगे हल में, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज ABC में BC समानांतर क्या है, DE है, इसलिए भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी कि AD बटा DB कहिए या BD भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ जो दिया हुआ वही कीजिए, AD बटा BD। ठीक, उसके बाद बराबर AD बटा DB हो गया। उसके बाद AE बटा CE, AE बटा CE, यानी भुजाएं समानुपाती हो गई। अब देखिए मान पुट कीजिए, मान रखिए AD बटा BD, AD का मान कितना दिया हुआ है, 4x-3, 4x-3 बटा BD का मान कितना दिया हुआ है, 3x-1 बराबर AE का मान दिया हुआ है 8x-7, 8x-7 और CE का मान दिया हुआ है कितना, 5x-3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, आरी गुना करेंगे। क्या करेंगे, आरी गुना। तो 4x-3 का किससे गुना होना है, 5x-3 से। आरी गुना का मतलब ऐसे। ठीक, अब देखिए 4x-3 इंटू 5x-3 बराबर, अब यहाँ इधर इस ओर गुना करेंगे, यहाँ पर क्या है 8x-7 इंटू 3x-1। ठीक, अब गुना कीजिए। अब आसान तरीका, या तो हम लोग गुना कर सकते हैं, है ना, नहीं तो सबसे आसान तरीका अपना लीजिए कि 4x को पहले 5x-3 में गुना, 5x-3 के साथ गुना, -3 का 5x-3 के साथ गुना, -3 का 5x-3 के साथ गुना। इसी प्रकार इधर भी कर लेंगे, 8x का 3x-1 से गुना। ठीक, -7 का 3x-1 से गुना, 3x-1 से गुना। अब देखिए, अब अंदर 4x के अंदर में गुना कर देते हैं, 4x के 5x के साथ और 3 के साथ भी। 5 चौक 20x²
माइनस 4×3 = 12, 12x घटाओ। अब यहाँ पर ही घटाओ 3 है, ध्यान देना है। घटाओ 3 के 5 के साथ गुणा करेंगे 5x के साथ में, तो 5×3 = 15x। अब यहाँ घटाओ का चिन्ह है, यहाँ भी घटाओ का चिन्ह है। घटाओ घटाओ जब गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? जोड़। 3×3 = 9, चिन्ह पर ध्यान देंगे तब जाकर के हिसाब मेरा सही होगा। अगर चिन्ह गलत दे दिए पूरा बना बनाया बिगड़ जाएगा। अब देखिए 8x 3x 8×3 = 24x²। ठीक, अब 8x का -1 के साथ गुना, -8x, -7 का 3x के साथ गुना, -7×21x, माइनस माइनस +7। ठीक, -7 का -1 से गुना करेंगे क्या हुआ? -7। अब देखिए सजाती जहां जहां दिख रहा है एक तरफ कर लेते हैं। इससे पहले एक और काम कर लेते हैं। 20x² क्या है? 12x और 15x, ये बराबर के इस तरफ सजाती है और बराबर के इस तरफ में सजाती है। क्या है? -8x -21x, 20x² -15 -12x और -15x कितना हो गया? 27x। जोड़ दिए, माइनस माइनस प्लस यानी जुट गया। 12 15 27, 5 2 7 की 7 हो, 1 1 2, 27x + 9 बराबर इधर देखिए 24x² -8 -21 माइनस कितना? 29। वाह, -29x। ठीक, अब देखिए प्लस कितना? 7। देख लिए ना। अब देखिए, अब आगे कीजिए, -20 अब +24x है, 20x² है ना, बराबर किधर लाएंगे 24x को, तो -24x। ठीक, अब यहाँ क्या है? -27x है ना, तो -27x अब प्लस -29x बराबर किधर आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? +29x +9 +7 बराबर किधर? -7 बराबर इधर कुछ नहीं, 0। यानी +24x बराबर किधर आया? -24x। -27x 10 के 10, -27x के बाद इधर क्या है? -29x बराबर किधर लाया? +29x। +9 है बराबर किधर लाया? +7 को, इधर -7। अब इसको हल करेंगे, -4x² -4x² अब -27x -29 यानी +2x, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, चिन्ह बड़ा का होगा, है ना। बड़ा क्या है? 29, तो कितना हो जाएगा? 2x +2x। अब यहाँ भी वही स्थिति है, +9 -7 कितना हो जाएगा? +2। ठीक, बराबर 0। अब क्या करते हैं? या तो हम क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लीजिए। -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस x, सॉरी प्लस नहीं, माइनस कॉमन लिए, यहाँ से माइनस गायब हो गया, यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस भी माइनस होगा, माइनस कितना? 1 बराबर 0। अब -2 को बराबर किधर गुना करेंगे? ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2x² -x -1 बराबर 0 बटा कितना? -2। तो -2 के भाग करेंगे 0 से, तो समाप्त 0 बचेगा केवल, यहाँ 0 रहने दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर मेरा समीकरण का निर्माण हो गया, 2x² -x -1 बराबर कितना? 0। अब इसको या तो गुणनखंड कर लीजिए या अन्य दूसरा विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ गुणनखंड करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे? प्रथम पद और अंतिम पद का गुना लेंगे, 2x² है ना, और मध्य पद को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर इसी के बराबर, लेकिन गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर। तो क्या गुणनफल हो जाएगा? देखिए, हम यहाँ पर 2x² लिखते हैं, अगर 2x माइनस में लिखते हैं और प्लस x लिखते हैं तो क्या मिलेगा? -x। 2x में से 1x क्या हुआ? घट गया, तो -x बचा, है ना। अब गुना कर दीजिए, -2x प्लस x का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2x² ना,
माइनस 2x²। यहाँ ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x²। अब देखिए यहाँ बच गया, यहाँ -1। -1 क्या है, यहाँ बच रहा है, लिख दिए -1 बराबर 0। अब क्या किए, कॉमन लीजिए, 2x कॉमन ले लिए तो x -1 है ना, +1 कॉमन लीजिए तो x -1 बराबर 0। अब यहाँ क्या है, x -1 पुनः कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है 2x + 1 बराबर 0। अब दोनों के लिए x -1 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0, तो x -1 बराबर 0 और क्या हो गया, 2x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ कितना हुआ, -1 बराबर उधर +1। अब यहाँ x बराबर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर +1 बराबर इधर -1, अब +2 गुना में 2 है, इधर आकर के भागा में 2 होगा, ठीक। +1 बराबर इधर जाकर के -1 और गुना में 2 है, इधर आकर के भाग में 2, ठीक। अब देखना है कि मेरा x का मान क्या हुआ, निकल गया निकल गया ना, तो x बराबर 1 निकला, दूसरा -1/2। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि माइनस वाला अमान्य होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम मान रख करके भी चेक कर सकते हैं। मान रख दीजिए, अगर किसी एक में मान रखिए तो 4x - 3, इसको ऐसे एग्जाम अलग से देख लीजिए, 4x - 3 तो कितना होगा, ऋणात्मक में नहीं आना चाहिए, रेखा की लंबाई माइनस में होगी कभी नहीं, जब भी आएगा तो प्लस में ही रहेगा, यानी कि 4x - 3 4 गुने -1/2, x का मान -1/2 रख करके देखते हैं, -3 यह हो गया तुम्हारा 2 दूनी के 4 यानी -2 -3 -5, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम इसको -1 वाला के क्या कहेंगे, अमान्य कहेंगे। यह क्या है, अमान्य है, या यहाँ पर मान इसका रखने पर ऋणात्मक मान आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो मेरा हल क्या हो जाएगा, केवल x बराबर 1 लाना था, x का मान ज्ञात करना है, x बराबर कितना आ गया 1, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, धन्यवाद बच्चों।